माशाल्लाह मेरा बेटा जवान है और लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। पता नहीं गुड्डू शादी के काबिल है भी कि नहीं। आपकी शादी हो रही है? जी अम्मी। ये भी मालूम है कि शादी में क्या होता है? लड़की पहनती है व्हाइट ड्रेस, लड़का पहनता है सूट, और फादर कहता है कि यू हस्बैंड वाइफ किस द ब्राइड। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अगर किंजा को इस घर में बहू बनकर आना होगा ना, आइसक्रीम वाला जा रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो कुछ ऐसा जरूर होगा कि सब मान जाएंगे। काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। अच्छा तो फिर कैसे निकली मेरी समझ तुम्हारे दिमाग से? हदीका भाभी ने निकाली। इस घर में सबसे अच्छी वही तो है। आपको क्या लगता है अम्मी ने मुझे मारा होगा? हो ही नहीं सकता। मेरा यकीन करें हदीका भाभी, अम्मी ने सच में मुझे मारा है। हदीका भाभी आप एक काम करें, अम्मी, फरहान भाई और वासिक भाई को लॉन्च में बुलाएं। मैं सबके सामने वजाहत दूंगी और फिर देखती हूँ वजाहत सुनने के बाद आप लोग क्या महसूस करते हैं। गुड्डा गुड़िया का खेल हूँ क्या मैं आप लोगों के लिए? जब दिल चाहा शादी करा दी, जब दिल चाहा तलाक लेने का कह दिया। मजाक हूँ क्या मैं आप लोगों के लिए? खुश होते हैं आप लोग फुटबॉल की ठोकरों में खेलकर मुझे? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पे एक कशमकश और एक जिद देख रहा हूं मैं, जैसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ सब हो रहा हो और तुम बेबस हो। जैसे तब से यही सोच रही हो कि आनिया ने तो सबकी बोलती बंद करवा दी। मैं यही सोच रही थी, पर आपने कैसे पढ़ लिया मेरे चेहरे को? क्योंकि पहले कभी गौर से देखता नहीं था ना तुम्हारी तरफ, सिर्फ प्यार से देखता था। आज गौर से देखा तो तुम खुद से बातें कर रही थी, तो तुम्हारे चेहरे ने सब बता दिया। इतने आप अच्छे होते हैं ना तो मेरी जिंदगी में कभी भी कोई दुख ना आता है। अब देखो ना कितना अच्छा हो गया हूं मैं। आने वाले दिनों में भी यही ख्याल है कि तुम्हारा? क्या? हाँ यही कि अब एक दिन भी तुम्हारी जिंदगी में दुखों का नहीं आएगा। देखते हैं, फैसला तो मुझे ही करना है कि आप कितने अच्छे हो गए हैं। अब मुझे नींद आ रही है, तुम लाइट बंद कर दो। हानिया को हदीका फोबिया हो गया। उसे लगता है जैसे हदीका भाभी ने मारे खा खा कर अपना घर संवार लिया था, वो भी संवार लेगी। तुम क्या चाहते हो वासिक? सारी जिंदगी हदीका भाभी की तरह मारे खाए अपने शोहर की? ऑफ कोर्स नहीं यार। तो फिर मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दो। क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना वासिक? एक तुम ही तो जिस पर भरोसा है मुझे। मैं कुछ दिन हानिया के घर रहना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वहां उसके साथ क्या चल रहा है। मैं वादा करती हूँ वासिक, मैं हानिया को उस जंगल से निकाल के ले आऊंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। हदीका कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अम्मी मैं किचन में सफाई कर रही थी। हाँ अच्छा, ये बताओ वो कोमल कहाँ है? कोमल और हानिया शॉपिंग पे गए हैं। असल में हानिया घर जाना चाहती है, इसलिए कोमल उसे शॉपिंग पर लेकर गई है। अभी 10-20 मिनट में ही आती होंगी। अच्छा हदीका, वही 10-20 मिनट तुम मेरी बात सुन लोगी थोड़ी सी? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी जरूर अम्मी, आए बैठे बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं,
मेरे कमरे में चलो, वहां बैठ के बात करते हैं। आजा, मैं इंतजार करेंगी। आओ अधिका। बेटा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी राज की बात बताना चाहती हूँ। खुदा के लिए मेरे इस राज को राज रखना, किसी के सामने जाहिर मत करना। आप फिक्र ना करें अम्मी, आपका राज है तो मैं राज ही रखूंगी। बेटा, ये मेरे साथ पहले भी हुआ था, लेकिन मैं जान ही नहीं सकी कि ये सब क्या हो रहा है। और बच्चों ने मुझे पागल खाने भिजवा दिया था। अब ये फिर से हो रहा है मेरे साथ। क्या अम्मी, क्या हो रहा है? जादू हदीका, जादू हुआ है मुझ पर। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अरे तुम ये तो जानती हो ना कि जादू होता है, या सिरे से मानती ही नहीं हो ये सब? बहुत अच्छे से जानती हूँ अम्मी, मेरे चचा करते थे हम लोगों पर जादू। बेटा, मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझ पे जादू कौन करती है। ये कोई तावीज वाला जादू नहीं है अधिका। तावीज तो आम लोगों को चाहिए होते हैं, जो वो जादूगरों से लेकर आते हैं। खुद जादूगरों को तावीजों की जरूरत नहीं होती, वो तो नजर से ही जादू कर देते हैं। मुझ पे नजर से जादू करती है वो। कोमल की बात कर रही हूं मैं। मुझे इस बात की खुशी है हानिया कि तुमने सारी शॉपिंग अपनी पसंद की है। थैंक यू कोमल भाभी। अपनी कोमल भाभी के लिए दिल में कोई मलाल नहीं रखना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो हानिया। जानती हूँ। पूरे 5 बजे पहुंचना चाहती हो ना अपने मलिक साहब के पास? 4:30 बजे रेडी होकर आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। मैं खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हें तुम्हारे मलिक हाउस। आप कोमल भाभी? मैं नहीं तो कौन जाएगा? हदीका भाभी ड्राइव नहीं कर सकती, और फरहान भाई को वो जाने नहीं देंगी क्योंकि वो लड़ सकते हैं वहां पे, और वासिक को मैं नहीं जाने दूंगी। तो बची मैं, तो मैं ही छोड़कर आऊंगी ना तुम्हें। नहीं नहीं कोमल भाभी, मैं अकेली चली जाऊंगी। ना अपने ससुराल में ना मैके में, मैं खुद छोड़कर आऊंगी तुम्हें। चलो तुम तैयारी करो। जाओ हानिया, तैयारी करो। जी। मुझे रात को क्या दिन में भी सोना महंगा पड़ गया है अधिका। मैं तो कई दिन रात से सोई ही नहीं हूं। सोती हूं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज मेरे सामने, मेरे सीने पर बैठकर अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को पहुंच रही है। ऐसा लगता है कि मेरा सांस रुक जाएगा। मैं जाग रही होती हूँ और उठने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा होता। कोई बला मेरे पीछे लगा दी है इस कोमल ने। जादू कराने वाली नहीं, खुद जादू करनी है अधिका। अम्मी, खुदा के लिए इतना ना डराएं, मैं तो डर से बेहोश हो जाऊंगी। तू इतना डर रही है? सोच मैं कितना डर रही होंगी। मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं उसके हुक्म की गुलाम बन गई हूँ। वो आंख का इशारा करती है और मैं उसकी हर बात समझ जाती हूँ। उसने मुझे और वासिक को अपना गुलाम बना लिया है। तुम्हें भी क्या पता अपना गुलाम बना चुकी है वो। तुम भी तो उसकी हर बात पे जी जी करती हो।
एक हानिया ही बची हुई है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए वो उसे भी तलाक करके इसी घर में वापस लाना चाहती है ताकि उसे भी अपना गुलाम बना के रखे। फरहान भी उसे कुछ नहीं कहता। हदीका सोच कितना कब्जा कर लिया उसने हमारे घर पे। क्या जरूरत थी इतनी अमीरजादी को अपना इतना महल जैसा घर छोड़कर हमारे छोटे से घर में रहने की? इन दौलत वालों को अपने इर्द गिर्द गुलाम चाहिए होते हैं। ये वासिक के जरिए हम सबको गुलाम बनाकर सारी जिंदगी इस घर में रानी बन के रहना चाहती है। जादू करनी है, जादू करनी। अम्मी आप चुप कर जाएं, अब इन बातों का जिक्र ना करें, मुझसे भी नहीं। मैं सोचूंगी इन बातों पर, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो गलत हो। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सिर्फ अपना हमराज बनाना चाहती थी क्योंकि मुझसे ये घुटन अकेले बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं भी जानती हूं कि अब मैं कोमल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं उसके खिलाफ सोचती हूँ तो मुझे एक अजीब सी कपकपी तारी हो जाती है। आप यहीं पे हैं? मतलब? ऐसा क्या काम करते हैं आप फरहान कि दिन में 3-3 दफा चक्कर लगता है आपका घर पे? मैं तुम्हें समझ गया हूं अधिका, तुम नाखुश रहकर ही खुश रहती हो। पूरा दिन मैं तुम्हें टाइम दूं तो नाखुश, दिन में 3-3 बार तुम्हारा हुक्म मानूं तो नाखुश। अब तुम्हारी खुशी में ही खुश रहता हूं मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फरहान, मैं बस अकेले बैठना चाहती हूँ, अपना माइंड रिलैक्स करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हारा हुक्म हो तो मैं चला जाता हूँ। हदीका भाभी, हदीका भाभी आप प्लीज मेरे साथ चलें। क्या हुआ है? आप समझाएं ना उन्हें जाकर। अरे किसकी बात कर रही हो? कोमल भाभी की। कोमल भाभी कह रही हैं कि मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगी। आपको तो पता है ना, फाइक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोमल भाभी का घर आना। मैं उन्हें कब से समझा रही हूँ लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। प्लीज़ आप चलकर उन्हें समझाएं ना। फाइक को किसका घर आना अच्छा लगता है हानिया? फरहान भाई, ये मेरे घर का मसला है, इसे कैसे हल करना है मुझे पता है। आप लोगों से बस हेल्प चाहिए, मैं अपने घर का मसला खुद हल कर लूँगी। आप चलें प्लीज़ हदीका भाभी मेरे साथ। फरहान भाई, आखिर हदीका भाभी को हुआ क्या है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे सब ठीक है बेटा, हदीका ठीक है। बस डॉक्टर ने तसल्ली दिलाई है कि ये एक तंबी थी, अब उसे मजीद एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। माँ जो बन रही है वो। और तुम देखना, अब इस बच्चे की मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगी। अम्मी मेरे ख्याल में हदीका भाभी को अभी कुछ दिन आराम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल। बिल्कुल तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना, हम ख्याल रखेंगे उसका। बिल्कुल फिक्र मत करो, बल्कि मैं उससे मिलके आती हूँ, उसे भी समझा के आती हूँ। अब मैं अपनी बात कर लूं, मैं किसी को भी नहीं लेके जाऊंगी अपने साथ घर, मैं अकेली घर जाऊंगी। हानिया तुम क्यों जिद कर रही हो? मैंने कहा ना तुम्हें मैं छोड़ने जाऊंगी।
हदीका, हाँ बेटा जरा बाहर आना, मुझे काम है तुमसे। आ ही ना जाएं। जी अम्मी। हदीका, वो मुझे खतरा महसूस हो रहा है बेटा। क्या हुआ अम्मी? जादूगरनियों के यहाँ औलाद नहीं होती, ऐसा सुना है मैंने। कोमल के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि शादी के इतने अरसे बाद अभी तक वो उम्मीद से क्यों नहीं हुई। छोड़े अम्मी, उसके मामलात से हमें क्या लेना देना। अरे हदीका बेटा, मैं तुम्हारी फिक्र में ही कह रही हूं। उस बे औलाद के सामने तुम कैसे अपना बच्चा पाल सकती हो? अरे वो नजर की जादूगरनी है, इसीलिए तो उससे तुम्हारा बच्चा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका हसद भी इतना जालिम है कि तेरे पेट में दर्द उठाया, वो भी खामखा। तुम्हें भी एहतियात करनी होगी कोमल से, अगर इस बच्चे को बचाना चाहती हो तो। अम्मी, हो सकता है आप जो कोमल के बारे में कह रही हैं वो सही हो, मैं आपको झुठला नहीं रही, लेकिन मैं पक्का कुछ नहीं कह सकती कि कोमल ने आज जादू। समझ गई मैं, बिल्कुल समझ गई। बिल्कुल उस तरह जब पहली मर्तबा रात को सोते में मेरी गर्दन दबोची गई थी ना, तो मुझे भी यकीन नहीं था कि जादू हुआ है या नहीं हुआ, और उस वक्त हो रहा था मगर मैं पक्का नहीं कह सकती थी। लेकिन हदीका अब हो चुका है, और अब तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। किसकी कॉल है? कोमल की। हाय मैं मर गई। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम क्या बातें कर रही हैं? जी? अरे जादूगरनी है, जादूगरनी। हो सकता है उसके मुवक्किलात यहीं कहीं मौजूद हों। हद है अम्मी, आप इतना क्यों डरा रही हैं मुझे? अच्छा उठा, कॉल उठा, इससे पहले कि कट जाए, फिर वो गुस्सा करेगी तुझ पे। हेलो हदीका भाभी, मैं हानिया की तरफ हूँ और अगले 7 दिन मैं यहीं रहूंगी। क्या? दिमाग खराब है इस लड़की का। अरे हमारी मर्जी के खिलाफ हमारे घर में रहने आ गई है। वो हम पे नजर रखना चाह रही है। ये लड़की बहुत पछताएगी माँ। ये मेरा आपसे वादा है, बस मुझे जरा इसे अपने हिसाब से हैंडल करने दें। आपका मतलब है कि हम इसे यहाँ रहने की इजाजत दे दें? अनफॉर्चुनेटली। समझ गए हैं। ये लड़की हमसे दुश्मनी मोल ले रही है और तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ रही है। भारी की बात नहीं है माँ, असल में हर दुश्मन से लड़ना नहीं पड़ता, लेकिन इस दुश्मन से मुझे लड़ना पड़ेगा। बस आपकी दुआ चाहिए। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, हार नहीं माननी है तुमने। इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप हदीका भाभी? जहाँ हमारे दरमियान यही तय हुआ है, जब तक हानिया बेड रेस्ट पे है मैं यहीं रहूंगी। अरे लेकिन। हाँ बताएं, लेकिन क्या? कोमल तुम्हें। हदीका भाभी, हेलो। कोमल
तुमने अच्छा किया वहां रुक गई हो। जरा अम्मी से बात करवाएं मेरी। अम्मी से? तुम अम्मी के नंबर पे कॉल कर लो, वो भी अपने कमरे में है। अम्मी आपके पास खड़ी हैं हदीका भाभी, मेरी बात करवाएं उनसे। अच्छा, करवाती हूँ। अम्मी, कोमल ने आपसे बात करनी है। हेलो जी कोमल। मेरी बात ध्यान से सुनिए अम्मी। जी 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 मैं सुन रही हूँ। 7 दिन मैं हानिया के साथ रहूंगी। मुझे घर से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए आपकी। शिकायत? अरे कैसी शिकायत बेटा, घर में मैं और हदीका ही तो होंगे और हम तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगी। हमें तो कभी नहीं होती ना एक दूसरे से शिकायत, है ना हदीका? मेरी नजर आप पर ही रहेगी, याद रखना आप। जी जी जी। सुन लिया उसने सब कुछ। उसे सब पता है हम क्या बातें कर रही थी। अब तो कुछ भी कहना नहीं बनता हदीका। अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। अब तो चुप रहना ही बनता है। हो सकता है ये जादू हो, लेकिन मैं ऐसे घबराऊंगी नहीं जैसे अम्मी घबरा रही हैं। ये उनका वहम भी तो हो सकता है जो मुझे अपनी लपेट में ले रहा हो, क्योंकि मैंने अभी तक कोमल में जादूगरों वाली कोई बात नहीं देखी।